टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। मैं नंबर पढ़ रहा हूँ, आप लोग डाउट रहेगा तो हाँ ना बोलते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है? 1 2 3 4, यहाँ से देखिए, 5 6 7 8 है। सेवन के बाद 8 9 10 11। मैं डाउट का नंबर बोल रहा हूँ, 1 से 11 तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं डाउट, हो गया, वेरी गुड। 12 13 14 डाउट है? बनाए हैं? वेरी गुड। 14 15, ये तो ऑब्जेक्टिव ही है डायरेक्ट, राइट? 16 17 18 1 से लेकर 18 तक कोई डाउट हो तो बताइए, टाइम से आना चाहिए भाई। वन से 18 तक कोई डाउट नहीं है? नहीं, और सब बच्चे हैं ना जो लेट से आए हैं उनसे पूछ रहा हूँ, 1 से 18 तक कोई डाउट? नाइनटीन 20 20 है, 21 22 22 में डाउट है, 23 24 में डाउट होगा, 27 28 29 30 30 में डाउट है? 30 द कम्बिनेशन ऑफ 24 एंड 25। ये ऑब्जर्व किया कि 30 किसका कम्बिनेशन है या सिर्फ डाउट है? जब हम लोग सीट असाइनमेंट बनाते रहेंगे तो कोरिलेट करेंगे ना, कहाँ क्वेश्चन कहाँ फिर आ रहा है। 24 25 का कम्बिनेशन 30 में मिल जाएगा, राइट? ये भी नहीं ऑब्जर्व करते हैं आप लोग? अच्छा, ये भी नहीं आया। ऑब्जर्वेशन तो आया कि उसी से कुछ रिलेटेड है। 31, बात मत कीजिएगा, 31 में डाउट है? 32, देखिए 32 में तो अब डाउट नहीं होना चाहिए आफ्टर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन। क्लियर? 33 34 35 36 37
38 हो जाएगा, 39 40, ये तो क्लास में ही लिया हूँ, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40। अब आप लोग का बहुत गंदा हैबिट में देख रहा हूँ, कोई सर्किल नहीं करता डाउट रहने से। मतलब क्या तरीका है भाई, आप अपने आप को विवेकानंद समझना छोड़ दीजिए। जो कुछ लोग को देखते सर्किल ही नहीं करते हो, क्या समस्या है? तो हम या ये सोचते हैं कि गंदा हो जाएगा, वो आप ही के लिए है सिर्फ। मैक्सिमम इसका यूज कर लीजिए। 46 में है, फोर्टी सेवन, 47 में मेरा डाउट है, सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा? अच्छा, विच ऑफ दीजिए, ऑल और माइनस आई ना? ओके, सबसे ज़्यादा इसमें किसका रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। माइनस आई सबसे ज़्यादा इन दोनों किसका होगा? एसिड का बताए थे, एसिड वो बताए थे, नहीं एक ऑर्डर जनरल दिए थे। चलिए 48 एज इट इज़, 49 50 51 52 53 53 52 भी है, 52 है, किसी का डाउट? 49 54 एक कुछ बताना है, 54 55 56 56 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 57 डाउट है? रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इसको थोड़ा सा अप्लाई कर लेते तो क्लियर हो जाता। और फेसिंग एटम पे देखते हैं, 57 58 59 60 हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, राइट? ये तो ऐसे देख कर आंसर बोलने भाई, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट। 61 क्या बोले? 62 63 बीजा तो फॉलोइंग ग्रुप है, इसमें 63 में क्या डाउट रहेगा भाई? माइनस एम इफेक्ट, ए माइनस एम करेगा, बी तो पोएटिजाइज होते हुए नहीं करेगा, नाइट्रोजन पेंटावलेंट बन जाएगा। आप लोग CH2 अटैच करके रेजोनेंस नहीं किए होंगे, बहुत सारे बच्चों को देखते हैं ऐसे पेन से आंसर देते रहते हैं, लिखते ही नहीं हैं। इसमें क्या डाउट रहेगा? यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट था कि नाइट्रोजन अगर रेजोनेंस करेगा लेगा तो पेंटावलेंट बन जाएगा, इसलिए नहीं रहेगा, वो सिर्फ माइनस आई रहेगा। इज इट राइट? 64 इसमें तो डाउट नहीं रहना चाहिए। 65 66 67 68 क्या बोले? नंबर बोलिए। 68 69 भी है, ओके। 70
71, 71 का तो भाई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक देख लेते हैं भाई, मुझे भी तो देखने दीजिए क्वेश्चन। 72, 73, 74, 75, 76, 76 किसी का डाउट है? 77, 78, 79, 79, 80, 80 का ऑप्शन मिथॉक्सी ग्रुप इज एक्टिंग इफेक्टिवली डोनर प्लस एम। इफेक्टिवली बोला गया है भाई, दो हो रहा है तो किसको ओवरऑल किसका देखेंगे? नहीं, इफेक्टिवली का मतलब कुछ दो पावर है उसमें इफेक्टिव कौन है ये बोला गया था। चलिए स्त्री गणेश किया जाए। आपका जो डिक्शन का डाउट रहेगा स्पेशली मैं ले लूँगा। हाँ ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं एवरीवन। हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, एक किनका डाउट है? 7 आपका है। हाइपर कंजुगेशन, आइए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हुआ, कोई हाइपर कंजुगल है? नहीं है। हाइपर कंजुगेशन होने के लिए sp3 कार्बन का CH सिग्मा होना चाहिए। यहाँ पे कोई है? यहाँ इसमें तो कोई sp3 कार्बन ही नहीं है, नहीं होगा। देखिए ऑप्शन भाई प्रिंट मिस्टेक या टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा? चलिए कितना अगर होगा तो टोटल कितना हाइपर कंजुगेबल? ऐसे तो एग्जाम में सब गड़बड़ करके आ जाइएगा आप लोग। ए भी sp3 है जो कंजुगेशन में जा सकता है। 8 रहेगा ना भाई? 2 2 4 2 6 2 8 4 रहेगा, 8 रहेगा इस। और मेरा क्वेश्चन अब इसमें है कि यहाँ का हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन टर्म इस कार्बोकैटायन तक जाएगा या नहीं जाएगा, उसका इफेक्ट। CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस कार्बोकैटायन। अब इसमें क्वेश्चन यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग आंसर दे दिया, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन भी होगा और कितना हाइपर कंजुगेबल? 8। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन टर्म इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन विथ कार्बोकैटायन? एकदम अच्छे से आंसर देना है, 4 मार्क्स का बात है ना। ये हाइपर का यहाँ का इधर जा पाएगा? CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड ये नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ का तो जा पाएगा। वैसे यहाँ का जाएगा भाई, तो कितना आउट ऑफ 4 आउट ऑफ 8 इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन विथ कार्बोकैटायन। करेक्ट, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। हो गया इसका, आगे बढ़ा जाए तो हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन, करेक्ट आंसर ओनली क्या रहेगा? सी रहेगा। आंसर करेक्ट करते रहिएगा। 20 among these compounds which of the following order is correct for their no bond resonance energy? फर्स्ट में 8 हाइपर कंजुगेबल है, सेकेंड में 4 है और थर्ड में
5 है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड। क्या मैं सही हूँ? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, डी ऑप्शन होना चाहिए। एक इनका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 किनका था? 20, हाँ। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। ये तो जस्ट काउंट करना था, काउंटिंग में कैसे मिस्टेक कर गए? मैं भी तो पूछूंगा डाउट क्या था, तो काउंटिंग करना पड़ेगा ना भाई। ये तो इतना आसान था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था, राइट? क्या बोले? फार्मूला कहाँ था? हाँ, तो जो रिस्पॉन्सिबल है हाइपर कन्वर्सन में एनर्जी रिलीज होता है, किस वजह से? हाइपर कन्वर्सन से। और कहाँ पे हाइपर कन्वर्सन ज़्यादा होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ। बाई हार्ट अगर एक बार पढ़ लेंगे तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे ये बात। जिस प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है तो भूल ही नहीं सकते हैं। ये तो चलते फिरते याद रहेगा। बोर्ड मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठने से पहले मेरा कॉपी पूरा 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा भाई, तब जाकर ऑर्गेनिक का 17 क्वेश्चन लगा के आ जाइएगा करेक्ट। इससे कम में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद का गारंटी है कि उसमें जितना एग्जाम्पल मेरा नोटबुक में लिया हुआ है उससे ऊपर कभी नीट पूछेगा ही नहीं। एम्स तक उससे ऊपर नहीं पूछेगा, जेई मेन एडवांस तक भी वहाँ तक काम चल जाता है। खाली नोटबुक रट लीजिए ना एग्जाम्पल के साथ, समझ के सारा एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 डन है स्टूडेंट। फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड। 22, among these cation which of the following order is correct for their no bond resonance energy? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये होगा थर्ड। बोले चिन्मय, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम लोग क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन किसमें है? किसमें है भाई? कितना है? वेरी गुड, यहाँ का भी जाएगा, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं किया था। इधर से लेकर इधर तक करेक्ट है। तो इसमें कितना हो गया? 6। इसमें कितना हो जाएगा? 2 रहेगा। इसमें कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड है कहीं पे ऑप्शन में? तो ये होना चाहिए, आंसर यही है ना। तो 22 किन का डाउट था? क्लियर हो गया? तो जस्ट शायद यहाँ पे मिस कर रहे होंगे क्या? अच्छा, थर्ड वाला में मिस कर रहे थे, यहाँ भी तो है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। इसको हटाएं। क्लियर हो गया? देखिए, आपका मेडिकल का ऑर्गेनिक का खास करके, फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगता है। ऑर्गेनिक का पूरा ऑर्गेनिक का 2 साल का जो सिलेबस है उसका क्वेश्चन बैंक 1 वीक में डिस्कशन हो जाता है। एक एक क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं लगता है। इसलिए मेरा वेट मत कीजिएगा, बना के रेडी रहिए सर्किल करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसमें बोला गया कि इसमें होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खर्च हो रहा है 104, और जब यहाँ पे आ रहे हैं तो सर यहाँ भी तो ब्रेक, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है sp3n1s, यहाँ पे ब्रेक हुआ है वो बॉन्ड जिसमें भी ओवरलैपिंग हुआ है sp3 1s। तो ओवरलैपिंग का कैरेक्टर तो सेम है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, बट यहाँ पे खर्च हो रहा है कम।
इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहा होगा, इसका स्ट्रेंथ कम रहा होगा। और इसका स्ट्रेंथ कम होने का वजह क्या था? इन दोनों में इसका स्ट्रेंथ कम है, ज़्यादा है, इसका कम है, तो आपको बताया था होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब है कि इसमें इतना अमाउंट से इससे इसके रेस्पेक्ट यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट कहाँ पे जितना ज़्यादा लगा, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इतना का हेल्प हो गया बाई हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया? तो दैट्स वाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6। तो वो 6 किसके वजह से कम हुआ है? बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे 6 किलो कैलोरी होना चाहिए, यही आंसर होगा। नहीं, मैं कंपेयर किया ना, वजह क्या रहा? हाइपर कंजम्पशन। तो जो वजह रहा इसका मतलब उतना अमाउंट हाइपर कंजम्पशन का हेल्प कर रहा होगा, वही स्टेबलाइज कर रहा होगा। करेक्ट? हाँ या ना? सिर्फ डिफरेंस करने के लिए नहीं बोल रहे भाई, समझ के डिफरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, बोलने में मेरा स्टेटमेंट में अंतर है। तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 6 किलो कैलोरी। सही समझ में आ गया है? अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो 25 तो आप ही से बन जाएगा। इसका मतलब है कि 25 बन जाएगा ना, 26 में भी बन जाना चाहिए। 26 में CH3 प्लस है, 26, हाँ ना, कुछ बोलिए। CH3 प्लस, और उसी का सेकंड एग्जांपल CH3 CH2 प्लस है। तो फर्स्ट में CH3Br का बॉन्ड डिसोसिएशन है 219 और CH3 CH2Br का है 184। तो ये डिफरेंस का वजह क्या है? अनकॉमन फैक्टर क्या है? हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकेटायन। तो उसका स्टेबलाइज कौन कर रहा है? बाय वे ऑफ रिलीजिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। तो उतना उसका जो डिफरेंस रहेगा वो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी रहेगा। क्या रहेगा? तो 24 और 28 में देखिए, इसमें कितना नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड है भाई? माइनस की जगह तो कितना आएगा? 16 और 19, 35। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर रहेगा 35। इसमें कितना था? 6। और आपको ये एग्जाम्पल में बताया होगा कि देखिए स्टूडेंट, फ्री रेडिकल इसमें दोनों में एक बात कॉमन था, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल। बट कहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा? तो मैं इसको बस समझाया था कि इसमें एग्जॉस्टिव वे में होगा। राइट? अब समझ में आ गया कि इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है। एक में ओनली 6 किलो कैलोरी रिलीज कर रहे हैं और दूसरा में 35 कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज़्यादा कर रहे हैं। राइट? हाँ या ना? चलिए, और 26 अगर बन गया है तो 30 यहाँ पे कंपेयर करके देख लीजिए। ट्वेंटी 4 और 25 और 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 बन जाएगा। मोस्ट इफेक्टिवली CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ CH3। मोस्ट इफेक्टिवली तो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बाय वे ऑफ हाइपर कंजम्पशन। करेक्ट? तो जहाँ पे हाइपर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट हो रहा है। कहाँ पे ज़्यादा करेगा भाई? कार्बोकेटायन के लिए ज़्यादा करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या इक्वल रहेगा? क्या दोनों में इक्वल नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी रिलीज कर रहा है? नहीं कर रहा है। समझ में आ गया? तो 24 और 26 का कॉम्बिनेशन था क्वेश्चन नंबर 30। इज इट राइट? लेकिन अगर ये चीज़ नहीं देख रहे हैं तो आपको तो लगेगा कि दोनों में नंबर ऑफ हाइपर कंजम्पशन सेम है, ये सोचकर शायद इक्वल बोल दीजिएगा। बट ज़्यादा इफेक्टिवली कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है? कार्बोकेटायन का ज़्यादा करेगा, क्योंकि कार्बोकेटायन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। ठीक है? कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, तो ज़्यादा स्मूथ फंक्शन होने के लिए उसका डोनेटिंग पावर भी ज़्यादा रहना चाहिए और एक्सेप्टिंग पावर भी ज़्यादा रहना चाहिए, तो ज़्यादा फंक्शन होगा। चलिए 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ दी अल्काइल ग्रुप्स थ्रू हाइपर कंजुगेशन।
एक इनका डाउट है 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए, सबसे कम तो थर्ड में होगा, किसी को डाउट? एक 1 हाइपर कौन रहेगा? आपका डाउट हुआ होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में, जो कि नहीं रहना चाहिए था। अगर विद इन द फैमिली इंटरेक्शन ज़्यादा तो दूसरे के साथ इंटरेक्शन कम। ये तो कॉमन डायलॉग है। नहीं एक्चुअली पता है क्या होता है, क्या हुआ होगा, मैं बता रहा हूँ। ये लोग स्ट्रक्चर लिखकर इसको अटैच करते ही नहीं होंगे, लिखना ही नहीं चाहते होंगे, सोचे होंगे ऑर्गेनिक है, ऐसे ही टिक लगा देते हैं बायो जैसा। ऐसा नहीं करना, ऐसे इसको अटैच करना पड़ेगा। नहीं, ये फैक्ट है, इसको अटैच करते ही आंसर आ जाता। यहाँ पे इसके लिए इसी को अटैच करते हैं ना, ये 2 हाइपर कंजूशन इसके साथ 100% हाइपर कंजूशन करेगा। बट यहाँ पे 2 सिर्फ इसके साथ करेगा या इधर भी करेगा? इधर भी करेगा, तो विद इन द ग्रुप भी तो हो रहा था इसका, तो इसका इसके लिए डोनेटिंग पावर कम हो जाएगा। करेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसके लिए 50% ही करेगा। अब बोलते ही नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गया ना। बट ये इसके लिए 100% करेगा। करेक्ट, सही है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सी होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन। सब में अटैच करेंगे। ओह, साइड में है ना। फर्स्ट, सेकंड, सब में कॉमन बात है नंबर ऑफ हाइपर 1 इसके लिए, हाँ है ना। 1 1, ओहो हाँ 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। बट A1 इसके साथ 100% करेगा। बट A1 इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, और ये इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। इसका पावर 3 तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट डोनेटिंग पावर के लिए मुझे सिर्फ इसके साथ देखना था। आंसर क्रिस्टल क्लियर है। तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 29 किन का था क्वेश्चन? क्लियर हो गया? चलिए 33। यहाँ देखिएगा, इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस। अब पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा? अच्छा, कुछ सोचो पॉसिबल माइनस पॉसिबल 0। इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस भाई ज़्यादा रहेगा ना। तो देखिए क्वेश्चन 33 का फर्स्ट में ब्रिज हेड पे sp2 है, जो कि इम्पॉसिबल बात है। तो फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस का बात करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ज़्यादा है, इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल। और थर्ड और फोर्थ में ऑब्वियसली थर्ड ज़्यादा स्टेबल है और फोर्थ कम स्टेबल है, बट दोनों पॉसिबल है। करेक्ट, दैट्स वाई स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल डिफरेंस बहुत बड़ा है ना, क्योंकि ब्रिज हेड पे क्या गया है? sp2। यही तो है क्वेश्चन का थीम।
यहाँ पे नहीं मेजरमेंट, कुछ पैरामीटर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, फिर भी मेजर कर सकते हैं। बात समझे नहीं समझे सब लोग? समझ में आ गया? तो एक सिचुएशन जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उसमें से पॉसिबिलिटी जो पॉसिबल है उसका डिफरेंस कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। 33 के बाद 35। यहाँ देखिए स्टूडेंट, सबके हाथ में साइन, जो लोग वीडियो फॉलो करते हैं तो मैं सब्सटेंट इफेक्ट का असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ जो ग्रुप में शेयर किया था। फिर भी अगर किसी के पास नहीं होगा तो मुझे व्हाट्सअप करके मांग लीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड, सही बोला, और उसके बाद फिर देखते हैं रेजोनेंस। तो सब में तो 2-2 पाई बॉन्ड है, तो सब में 4-4 ऐड होगा, बट इन तीनों में सबका हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट सेम रहेगा ना। आफ्टर हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, बट मुझे लगता है कि सेकेंड का स्टेबिलिटी सबसे कम है। बोलिए क्यों? एक तो 4 मेंबर रिंग पे sp2 है और एंटी एरोमेटिक भी हो गया। अब मिक्स करके बात करेंगे। सेकेंड का 4 मेंबर रिंग हो गया, sp2 कार्बन है, एंगुलर स्ट्रेन भी रहेगा और एंटी एरोमेटिक भी हो गया। थर्ड में एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, करेक्ट, बट 4 मेंबर रिंग के 2 कार्बन पे sp2 है, एंगुलर स्ट्रेन। फर्स्ट में क्या एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, बट एंगुलर स्ट्रेन तो रहेगा ही भाई 4 मेंबर का, बट sp2 वाला फैक्टर नहीं रहेगा। sp3 है ना, तो वहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन कम दिखेगा, sp2 रहने से एंगुलर स्ट्रेन। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबिलिटी सेकंड का था, उसके बाद थर्ड का, और सबसे ज़्यादा स्टेबल था ये, और सबका फाइनल प्रोडक्ट सेम है, राइट। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा? फर्स्ट सेकंड का होगा, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? सेकंड के बाद सेकंड 2, हाँ सेकंड थर्ड वन, सेकंड थर्ड वन, करेक्ट ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? चलिए एक बार और यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ए निकेल H2 ए प्रोडक्ट बन रहा है डी, बी से भी प्रोडक्ट बन रहा है डी, और सब में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड सेम है, प्रोडक्ट सेम है, ऑल आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज व्हाट, विच प्रोसेस, एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन सबका बॉटम लाइन सेम कर दिए। इस क्वेश्चन में तो यही है। तो इसके बीच का थर्मोकेमिस्ट्री, इसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में रहेगा? जिसका स्टेबिलिटी कम है उसका पोटेंशियल हाई रहेगा। तो सबसे कम स्टेबल ये था, तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये गैप सबसे बड़ा हुआ ना, और सबसे छोटा गैप किसका हुआ? ये हुआ। तो इसका मतलब इट मीन्स दैट, कहने का थीम ये हुआ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड आर इक्वल, देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज़्यादा तो हीट ऑफ हाइड्रोजन कम। सिंपली यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट देखना था। क्या देखना था? सबस्ट्रेट। करेक्ट है? इस पर स्टार लगाइए, थोड़ा एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा चीज़ एक साथ होगा, आ गया। 35 अभी डील किया ना, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे अगर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू देखेंगे, अगर हाइपर कंजुगेशन फैक्टर देखते हैं, हीट ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एडेड सेम है? सेम नहीं है। सेकेंड और थर्ड में सेम है, 4 और 4। सेकेंड और थर्ड में क्या है? 4 and 4 हाइपर कंजुगेबल। तो इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड आर इक्वल, तो उस केस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपर कंजुगेशन का प्रोसेस। बट उस प्रोसेस को अगर यहाँ पे माइंड में रखते तो सेकेंड और थर्ड तो इक्वल होना चाहिए था। बोलिए हाँ।
लेकिन और सबसे कम फर्स्ट होना चाहिए था, बट करेक्ट इसका ऑर्डर होना चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर क्या देखिए तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा बड़ा डोमिनेंट फैक्टर था एंगल स्ट्रेन। हाइपर कंजुगेशन से बड़ा फैक्टर कौन सा है? एंगल स्ट्रेन है। ठीक है ना? तो क्या है इसका 36 का आंसर मिल गया। तो सबसे कम स्टेबल कौन रहेगा? फर्स्ट। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? थर्ड। और नंबर ऑफ एटम एडेड इक्वल है। तो इस केस पे में जहाँ पे एंगल स्ट्रेन ज़्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलैक्स होगा बाई एंगल स्ट्रेन फर्स्ट में। करेक्ट। देखिए भाई, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप तक नहीं सही से पहुँच पाया है। ठीक है, और अगर आपस में बात नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा समझिएगा। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना था? सॉरी 30 डिग्री का, और यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना डिग्री का था? 44 मिनट का। करेक्ट। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितना का था? 15 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ आया तो एंगल स्ट्रेन कितना हो गया? 44 मिनट। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन कितने का था? 108 होता है ना, तो 90, तो 18 9 डिग्री का। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इस कार्बन का 108 माइनस 90 डिवाइड बाई 2। करेक्ट है ना? साइक्लोपेंटागन का अंदर का एंगल होता है 108 डिग्री, उसमें 90 माइनस करेंगे 18 डिवाइड बाई 2 9, इसमें ऑलमोस्ट 44 मिनट का ही था। राइट। इसका मतलब है कि यहाँ देखिएगा, ये 30 डिग्री एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई। समटाइम्स एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, मतलब होता है ना, इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट क्रिटिकल सिचुएशन। बस इसको अगर क्रॉस कर गए तो समझ हाईली अनस्टेबल सिचुएशन में है। इसका थोड़ा भी रिलैक्स मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा था, तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो चुका था, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करने की तरफ जाएगा अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए। डिफरेंस देखिएगा तो गलत आंसर आ जाएगा। डिफरेंस अगर देखिएगा कि यहाँ के बीच का डिफरेंस देख लेंगे तब सही आंसर नहीं आएगा। जैसे सिर्फ यहाँ से देखिए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलैक्स कौन होना चाहेगा बाई रिलीजिंग एंगल स्ट्रेन? फर्स्ट। वो 30 डिग्री का एंगल स्ट्रेन इज सो मच हाई। ठीक है, दैट्स वाई आंसर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। चलिए, क्या बोले? तुम पूरा क्लियर कट पूछे, पूछना क्या चाहते हैं? 6 पॉइंट नहीं समझा भाई आपके बात को। ओ सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, ये तो 120 ना, 120 सॉरी यस 6 डिग्री का, 6 डिग्री का रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, इस केस में यही कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देख लेना है कि जहाँ पे इस देखिए 35 और 36 बनाने का बाद हम लोग ये सीखे, क्वेश्चन से कुछ सीखते हुए चलते हैं कि जहाँ पे एंगल स्ट्रेन का बात कहाँ पे आएगा? ओपन चेन में तो आएगा नहीं, रिंग में आएगा। तो सबस्ट्रेट में जहाँ पे एंगल, लेकिन ये तब लगाना है जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड इक्वल रहेगा। करेक्ट।
तब सबस्ट्रेट में जिसमें एंगुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपकी जगह पर रहता तो यहाँ पे बॉक्स बना के लिख लेता इस बात को, क्वेश्चन से कुछ फिल्टर लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे क्या सिखाया, क्या लिखना है, इफ़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको जाकर मेन नोटबुक में लिख लीजिएगा, इफ़ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एडेड आर इक्वल देन एंगुलर स्ट्रेंथ इन द सबस्ट्रेट आर मोर, हीट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन आर मोर। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कुछ डिलीट कर दिया, मैं ले लूँगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए 36 के बाद 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जिसमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, थर्ड में 6 टाइम्स तो सिंगल बॉन्ड में जाएगा, करेक्ट। सेकेंड में ओनली 3 टाइम्स आएगा और फर्स्ट में तो परमानेंटली डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था भाई, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड एक इनका डाउट था क्वेश्चन में 37, किसी का तो होगा, तो ठीक मेरा है, जो आप लोग का नहीं रहेगा वो मैं खुद रख लेता हूँ। चलिए 37 के बाद 44, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ए CH3 ग्रुप ऑपरेट्स इन, इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंट है ना, ये तो सब में होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। 44 क्या आंसर है, चलिए 45, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, और ऐसे भी होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अंदर में क्या है, कोई कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो हाइपर कंजम्पशन तो होगा ही, बट हाइपर कंजम्पशन होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट गायब हो गया। हाँ, इफेक्टिवली कौन काम करेगा, हाइपर कंजम्पशन का प्रोसेस, बट वहाँ पे प्लस आई भी होते रहेगा, ठीक है। इसमें भी ऑल ऑफ दिस रहेगा, तो 45 भी हो गया, 46 भी हो गया, 46, which of the in which of the above molecules only methyl group does not feel the inductive effect of NO2? Yes, due to distance factor, due to, ऐसे हम लोग थोड़ा सा उदार दिल के थे तो 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड, बट जनरली 4 to 5 सिग्मा बॉन्ड तक, स्टैंडर्डाइज अगर बात करूँगा तो 4 to 5 सिग्मा बॉन्ड तक इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डाइज आउट कम्प्लीटली, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। उस पर ही एक क्वेश्चन दिया हुआ था, समझ में आ गया। तो 46 के बाद 52, among these alkyl group which of the following order is correct for magnitude? ये तो एक मिनट, ये थ्योरी कौन, हाँ रागिनी मिश्रा बताइए, अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट का कैसे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अल्काइल ग्रुप में जब आपस में इंडक्टिव इफेक्ट जब हम लोग कंपेयर करने के सिखा रहे थे तो मेन थीम क्या था, लेकिन मुझे तो क्वेश्चन बनाने के टाइम पे टीचर का थ्योरी याद आता है, सर ने कहाँ पे क्या बात बोला था। मैंने पहले बात एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिया था, पहले 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वही बात तो है, पहले 3 डिग्री 2 डिग्री, और अगर डिग्री सेम रहेगा तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बिना ये दिमाग में आए हुए अगर आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब सही से मेरा नोटबुक नहीं फॉलो हो रहा है, पढ़ा रहे हैं फिर बाद में अपने रास्ते पे चल रही है, नहीं समझे बात को। तो मांग दीज अल्काइल ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, तो इसमें 3 डिग्री है फर्स्ट, वो तो सबसे ऊपर रहेगा, और सेकेंड और थर्ड क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री, तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन में देखिए 7 9, यहाँ पे कितना है, ओके दोनों में 9 और 9 है, दोनों में क्या है, सेकेंड और थर्ड में 9 और 9 है। यहाँ से इस क्वेश्चन से एक और चीज़ सीखेंगे, तब डिस्टेंस देख लीजिए,
डिग्री सेम होते हुए अगर डिग्री सेम होते हुए हाइड्रोजन भी सेम हो गया, डिग्री सेम होते हुए हाइड्रोजन भी अगर सेम हो गया तब डिस्टेंस फैक्टर देख लेंगे, करेक्ट। तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड में डिग्री सेम है, हाइड्रोजन एटम भी सेम है, बट डिस्टेंस फेसिंग एटम से डिस्टेंस हाइड्रोजन का थर्ड में कम है और सेकेंड में ज़्यादा हो रहा है। तो मेरा ऑर्डर रहेगा और सब 1 के बाद थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकेंड, सी होना चाहिए। समझ में आ गया? F52 का मैं बात कर रहा हूँ, 52 का। तो यहाँ पे जो बात, एक नया बात कुछ थोड़ा बहुत सीखे हैं तो उसको मेंशन कर लीजिए, थोड़ा पेन चलाकर लिखिए भाई, एक लाइन लिख लीजिए अपने कोडवर्ड में, ठीक है। आप ही लिखिए, आप ज़्यादा भूलते हैं। और जो भी पीजी में आसपास रहने वाले बच्चे जो डाउट क्लास में नहीं आए हैं वो ऑनलाइन तो होंगे ही। चलिए, लेकिन आना चाहिए। क्वेश्चन में कौन सा लिया जाए? 52 के बाद 53। एमंग दिस ग्रुप विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं एक बता रहा था कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल पे ओवरऑल माइनस रहेगा तो उसका प्लस साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें इसका प्लस साइज सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम का होगा। डी आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम, लिख लीजिए। डोनर का क्या, यहाँ पे डोनर का क्या सेंस था भाई? मीनिंगलेस बात हो जाएगा, राइट। मतलब आप लोग भी क्या करते, कमाल कर देते हैं। जैसे हम लोग भी कमाल करते थे थोड़ा बहुत, आप लोग तो भयानक कमाल करते हैं। डी स्टैंड फॉर व्हाट? ड्यूटेरियम। एक रहता है ना सेंस, सेंटेंस का सेंस क्या रहेगा। लेकिन एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन डी पे आता है। कल ही मैं क्वेश्चन बैंक IIT का फॉलो कर रहा था तो ऐसे दिया हुआ था, DCl और फिर DBr। तो ए क्या होगा, सी क्या होगा? यहाँ पे डी स्टैंड फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, या ड्यूटेरियम क्लोराइड बोलिए, ड्यूटेरियम क्लोराइड बोलिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेरे माइंड में एक बात आया हुआ था, मैं भूल जाऊंगा बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। CH3 और CD3 में दोनों में हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम? आप लोग बाय हार्ट क्यों नहीं डी को मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन ही है, राइट। तो सर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल तो सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, CH3 और CD3 में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा रहेगा? तो यहाँ देखिए, हाइपर में बॉन्ड ब्रेक होता है, राइट। इसका मतलब जिसका बॉन्ड वीक रहेगा उसका डोनेटिंग पावर ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे तरफ से इसको रट लीजिए, क्यों और कैसे बाद में देखते रहिएगा। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ए है, कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन और हाइड्रोजन, करेक्ट। दिशी दबा जाए कि CH3 और CD3 में CH3 का हाइपर कंजुगेशन का पावर ज़्यादा रहेगा। इसको बॉक्स कर लीजिए। या मैं ये लिखा हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और CH और CD में किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो इसका टूटने का चांस कम, राइट। तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी थ्रू हाइपर कम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये हो गया। बट ये भी साथ में कहीं पे पूछा हुआ था, CH3 और CD3 में प्लस आई का ऑर्डर, हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन, राइट।
बट इसका प्लस आई ज़्यादा होता है CD3 का। प्लस आई किसका ज़्यादा रहेगा, इसको रट लीजिए। हाइपर किसका ज़्यादा होगा, CH3 का। प्लस आई किसका ज़्यादा होगा, CD3 का। ये आया हुआ है। हो जाएगा। हाइपर का तो मैं समझा दिया, और CD3 का प्लस आई रट जाइए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, 53 के बाद 53 के बाद यहाँ पे डिलीट हो गया है स्टूडेंट। आप लोग 54 है आप लोग का डाउट, 55 है, 55 का डाउट है। अच्छा किस में डाउट है, अच्छा 49 बचा हुआ है। फोर्टी 49 तो किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए। 49 किनका डाउट है, अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए, कम से कम डाउट पूछ रहे, इसका मतलब बनाए हैं, सबसे खास बात यह है। बोलिए, फर्स्ट में फेसिंग एलिमेंट क्या है, कार्बन, sp3 कार्बन, करेक्ट। और सेकेंड में फेसिंग एलिमेंट का है कार्बन, sp2 कार्बन। और थर्ड में क्या है, sp कार्बन, वहाँ पे डैश देना छूट गया है। तो सेकेंड और थर्ड माइनस आई शो करेगा, और फर्स्ट क्या शो करेगा, प्लस आई, करेक्ट है। और इस चीज़ को मैं वहाँ पे क्लास नोट्स में डील किया हूँ। 54 स्टूडेंट, 54 में डाउट है या 55 में डाउट है, किस में डाउट है, 55। एक मिनट, फिफ्टी 54 पहले लेते हैं। एफ, यहाँ देखिए स्टूडेंट, माइनस आई तो सब ज़्यादा, इसको ABC बोल दिया जाए तो ए का होगा, उसके बाद हेलोजन का होता है। OH और OR का सब बहुत कम होता है, OH और OR का बहुत कम होता है। ABC। 55 में सबसे ज़्यादा तो NO2 का होगा, माइनस आई, उसके बाद CN का होता है, राइट, और सबसे कम एसिड का होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ, हाँ बोलिए। अच्छा CN क्यों ज़्यादा होता है, आप ही बताइए क्यों ज़्यादा होगा CN का। यहाँ देखिए, अनकॉमन बात ये लग रहा है स्टूडेंट कि एक तो है कि यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, डेल प्लस डेल माइनस, दूसरा बात है sp, यहाँ पे है sp2, और यहाँ पे भी पॉजिटिव कैरेक्टर है, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हो रहा था, रिजोनेंस हो रहा है, राइट। दिस इज द वजह, समझे मेरी बात को, कि यहाँ पे sp भी है और पॉजिटिव सेंटर ज़्यादा रहेगा, तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, करेक्ट है। चलिए 56, इसका यहाँ देखिएगा, एक क्लास में ही ले चुका हूँ, जहाँ तक मुझे याद है OH और OR का मैं क्लास में लिया था, और बताया था कि OR ग्रेटर देन OH, माइनस आई, करेक्ट। तो इन दोनों को तो पहले से पता है, और मेरे साथ सब लोग एक सुर में बोलना है, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कहीं पे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो उस रेजोनेंस का इफेक्ट उस फेसिंग एटम पे क्या हो रहा है। एक लाइन था ना, कौन सा लाइन था, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे देखना है, रेजोनेंस का फेसिंग एटम पे। यहाँ का लोन पे रेजोनेंस में है या नहीं है ग्रुप के अंदर, और उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है, तो ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन है फेसिंग एटम, और उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर है, हाँ है ना, यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो सब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए स्टेबिलिटी थोड़ी देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ऑक्सीजन बन जाएगा, दिस ऑक्सीजन। तो करेक्ट ऑर्डर शुड बी फर्स्ट के बाद सेकेंड के बाद थर्ड, यही तो आंसर होना चाहिए। हो गया, करेक्ट है ना।
चलिए 56 के बाद 57 में डाउट है? 57 एनीवन? सब यहाँ पे बन जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन है, डोंट वरी। ध्यान से देखिए, यहाँ भी तो रेजोनेंस हो रहा है, इसका वजह से यहाँ पर डेल 1 प्लस बोल रहे हैं, यहाँ भी तो रेजोनेंस हो रहा है। बट एक मिनट, तो इसके लिए क्या काम कर रहा है? एक्सेप्टर का। इसके लिए ये क्या काम कर रहा है? अब आप बताइए कौन बड़ा एक्सेप्टर? दिस वन। भाई इसका इलेक्ट्रॉन हेटेरोएटॉमिक डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इज वेरी हाई, -m, करेक्ट? हाँ या ना? दैट्स वाई अगर इसका -m ज़्यादा है तो यहाँ पे इस लोन पे इसके साथ रेजोनेंस ज़्यादा करेगा इस तरफ, और रेजोनेंस ज़्यादा करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे कौन सा करेक्टर? तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो इसमें पॉजिटिव करेक्टर भी ज़्यादा आएगा, अब पॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा रहेगा। तो इन तीनों में कौन सा फेसिंग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा? सेकेंड का, उसके बाद फर्स्ट का, थर्ड में क्या रेजोनेंस हो रहा है? तो इसमें तो स्लाइटली डेल माइनस रहेगा, है ना? दैट्स वाई सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ये -i का ऑर्डर रहेगा। आंसर मिलाइए तो, समझ में आ गया? और 57 का ही छोटा भाई 58 है, देखिए 58 अब बन पाता है? इनका डाउट था, अब डिराइव कीजिए 58। ऐसे नहीं भाई, कॉपी मैं देखते हैं बोर्ड पे बनाता हूँ, मैं टीचर होकर बनाता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा पेन चलाइए, जानते हैं फिर भी। मान लीजिए कि आप ही टीचर हैं, प्रॉपर कॉपी लिखिएगा, कॉपी पे डिस्कशन थोड़ा बढ़िया, क्या है छोटा छोटा लेटर में पेज पे ही पेपर पे ही लिख दे रहे हैं। 2 पे ज़्यादा खर्च होगा तो क्या होगा? कॉपी थोड़े बचाना है भाई। डिस्कशन के टाइम पे सिर्फ मेरा आप लोग टेस्ट ले रहे हैं क्या? कॉपी आप भी लेके रेडी रहिएगा। आपका एटीट्यूड आप लोग कैसा रहना चाहिए? जब मौका मिले हाई प्रैक्टिस में आ जाना है। जितना ज़्यादा लिखिए, अभी पेन जितना ज़्यादा चलेगा दिमाग उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करेगा। चलिए, सबसे ज़्यादा तो सेकंड का रहेगा भाई, उसके बाद थर्ड का रहेगा, और सबसे कम हो गया सेम थीम। 59 में सब में 3-3 क्लोरीन है, सबसे पास सेकंड में है, क्लोरीन के वजह से वो -i है, राइट? फेसिंग कार्बन का सबसे क्लोज में सेकंड में है, राइट? और उसके बाद थर्ड में क्लोज है, और फर्स्ट में दूर चला गया, हाँ या ना? जो अल्काइल को हेलो अल्काइल में कन्वर्ट हुआ, अल्काइल था +i, हेलो अल्काइल है -i, हुई रिस्पॉन्सिबल? हैलोजन। तो हैलोजन अगर फेसिंग एटम के ज़्यादा क्लोज रहेगा तो उसका -i ज़्यादा होगा, तो
तो इसमें तो मुझे लग रहा है सेकेंड थर्ड फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फर्स्ट। देखिए तो आंसर क्या है, सी है। उसके बाद 60 तो हो जाएगा भाई, 61। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज प्लस एम इफेक्ट, ए एन बी दोनों होगा। 62 ऑल ऑफ दिस, 63 वेरी गुड। सी तो नहीं ना होगा, क्यों नहीं होगा, चलिए भाई। 65 किसी का डाउट है, यहाँ पे डिलीट हो गया, आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करते रहिए, बोलते रहिए। 66 किसी का डाउट है, यहाँ देखिए आप सारे ग्रुप में ऐसे अटैच किए हैं, ठीक है। इसमें ए तो डोनेट करेगा ही, बट ए लोन पे भी यहां से डोनेट करेगा। ए तो डोनेट करेगा, साथ में लोन पे भी जाएगा, हाँ या ना। अगर नहीं लोन पे दिखाया रहेगा तो लोन पे है, ठीक है। किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा, इसमें इसका लोन पेयर क्या इसको डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, दुनिया में इससे आसान प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, करेक्ट है ना। 67 एनीवन, 67 पहले पूछ लेते हैं। 68 1 और 2 को कन्फ्यूजन की बात नहीं है, प्रिंट मिस्टेक है। सेकेंड में अल्डिहाइड ग्रुप है, वो डबल बॉन्ड लगाइए वहाँ पे। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया हुआ, उस पर निगेटिव भी नहीं है। ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाया हुआ, निगेटिव भी नहीं है। अब तो आंसर हो जाएगा, अब 68 का आंसर हो जाएगा, बोलते ही नहीं हैं। आगे बढ़ा जाए तो इसमें फिर आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा स्टूडेंट, सब 312 वेरी गुड। 69 में सबसे ऑटोमेटिक पावर थर्ड का रहेगा, उसके बाद सेकेंड का रहेगा, सबसे कम फर्स्ट का रहेगा। बोलिए क्यों, नाइट्रोजन का लोन पे अवेलेबल ही नहीं है, एरोमेटिसिटी में चला गया है, राइट। इसलिए थर्ड सेकेंड फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 70, नहीं है। 71 किस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, अरे 71 का मैं ऑर्डर दे देता हूँ, -i का थर्ड फर्स्ट सेकेंड, कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई, आंसर क्या है, हाँ ए करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन तो है ना। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए, इसको लिखिए। व्हाट अबाउट 72 पूछ सकते हैं। 73 74 75 76 में मेरा डाउट है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, कुछ क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन का आंसर तो दे ही दीजिए, बट मेरा 76 के थर्ड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा, विथ प्रॉपर रीजनिंग, विथ प्रॉपर रीजनिंग। देखिए गड़बड़ कर दिया ना,
यहाँ देखिए NO2 जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कार्बन नाइट्रोजन को उतना ही ज़्यादा बनेगा। हाँ मैं समझ गया, लेकिन एग्जाम में तो ये होगा भाई। चलिए, नहीं आप सोच सही रहे थे, एस्टेरिक फैक्टर सोच रहे थे ना, तो सबसे एस्टेरिक फैक्टर थर्ड में ऑपरेट हो रहा है, तो उसमें रेजोनेंस NO2 ग्रुप सबसे कम करेगा, तो सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे कम बनेगा, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर शुड बी सेकेंड, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। किसका ऑर्डर है? कार्बन लिख लीजिए वहाँ पे। 77 which of the following effect of methoxy is operating only -I, राइट। रेजोनेंस जब नहीं होगा तो इंडक्टिव ही ऑपरेट होगा, तो -I सिर्फ आंसर रहना चाहिए। 78 which of the following effect of the OCH3 group is operating on this cation, प्लस M होगा और -I भी होगा, तो दोनों होना चाहिए, करेक्ट है ना। प्लस M से स्टेबलाइज करेगा, -I से डीस्टेबलाइज करेगा, तो ओवरऑल क्या करेगा? कार्बोकेटाइन करेगा, सोच रहे हैं तो ओवरऑल स्टेबलाइज करेगा। प्लस M और -I किसको फेवर करते हैं? इन जनरल मेजोमेरिक को, राइट। 79 मोस्ट इफ, यहाँ पे रेजोनेंस जब नहीं होगा तो इंडक्टिव ही एक बचता है, तो मिथॉक्सी अल्काऑक्सी का क्या रहेगा? -I। 80 ते हो गया इतिश्री रेवाखंडे सप्तम अध्याय खत्म। अभी तो क्लियर किया। लीजिए, अभी तो जा रहे थे उसके 80 में तो कोई यहाँ देखिए 80 में एक टर्म के वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इफेक्टिवली प्लस M भी हो रहा है, -I भी हो रहा है। इन दिस सिस्टम मिथॉक्सी ग्रुप इज एक्टिंग इफेक्टिवली, ये नहीं कि कौन कौन सा हो रहा है, ये नहीं, तो प्लस M और -I ओवरऑल क्या? डोनर। करेक्ट कर लीजिए ना, डोनर। इफेक्टिवली क्या रहेगा? डोनर रहेगा। हाँ 69 में फिर से क्या डाउट हो गया? अभी तो मैंने ऑप्शन बोला भाई, ऑप्शन आंसर की क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ पे इसका डील किया ना अभी। चलिए फिर से 69 में बोलिए, मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ 69 का। 69 में नाइट्रोजन का लोन पेयर ग्रुप के अंदर रेजोनेंस में है। थर्ड में देखिए, थर्ड 100% CH2 डबल बॉन्ड C आपने अटैच करके देखा, कॉपी ही नहीं निकालते हैं, तो आपके साथ तो समस्या इतना बड़ा है पूछिए मत। आप लोग बिना कॉपी का कैसे आंसर देते हैं भाई? मुझे तो लिखना पड़ता था। नहीं, बहुत बच्चों के साथ देखते हैं, मतलब पता नहीं क्या करते हैं, मतलब लिखते ही नहीं हैं। मेरा थोड़ा एक अच्छा है खराब बोलिए, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं थोड़ा पेन ऐसे कुछ ना कुछ जस्ट भाई को एक फ्रीक्वेंसी मैच करे, दिमाग काम करना स्टार्ट करे। ये मेरा हो सकता है कि ड्रॉबैक भी हो, इन पेन और पेपर चाहिए। आप देखते होंगे कि मैं आजकल अपना एक बैग रखता हूँ, राइट। मार्कर नहीं चलता है तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है बोर्ड पे। मार्कर चलते रहने से क्या होता है? स्मूथ चलना चाहिए, उसमें भी स्मूथ। बहुत लोग थोड़ा सा पतला मार्कर पसंद करते हैं, बस थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा सा, हाँ मतलब एक रफ नहीं, प्लस थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या किया कि अब उन लोग पे बोला कि मैं कुछ मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसी को रखता हूँ। तो ये मेरा अपना एक हो गया बिग पॉइंट, लेकिन मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। वैसे ही पेन पेपर का एग्ज़ाम में भी कुछ लिखा कीजिएगा एक बार, जैसे बेसिसिटी वगैरह में गलती करके आ सकते हैं। लिखने से क्या होता है ना कि वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा। कितना लिखना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बहुत कम। देखते हैं कितना सारा क्वेश्चन, तो बहुत कम टाइम है, अभी भी 15 मिनट बचा हुआ है। 20 क्वेश्चन इसमें डील हो जाएगा, नहीं 15 क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था आपके लिए, थर्ड में लोन पेयर 100% CH2 डबल बॉन्ड को देगा। सेकेंड में वो डबल बॉन्ड 2 है ना, बट उसके साथ अंदर में रेजोनेंस करते रहेगा, तो थर्ड के रेस्पेक्ट में सेकंड का देने का पावर कम रहेगा। अब फर्स्ट में तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई एरोमेटिसिटी में है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्लस किसका? प्लस M का। थर्ड
तो थर्ड सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन ए होना चाहिए। 69 का ऑप्शन क्या है? तो क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है नहीं, और क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए। कौन सा? आप खाली यहाँ पे डिक्टेशन का बोल दीजिए ना, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में ही रहिएगा। अभी देखने के बाद में करेंगे। नंबर बोल दीजिए पहले। 69 71 82 88 96 लाइक 129 69 सब लोग स्ट्रक्चर लिखते जाइए स्टूडेंट। यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को। देखिए यहाँ पे स्टेबल, जैसे इससे पहले का भी एक था ना इम्पॉसिबल माइनस पॉसिबल का डिफरेंस, तो यह है सिस, यह है ट्रांस, यहाँ भी स्टेरिक हिंडनेस होगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ भी स्टेरिक हिंडनेस ऑलमोस्ट ना के बराबर रहेगा, बट इसमें स्टेरिक हिंडनेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से यहाँ आने का टेंडेंसी का बहुत ज़्यादा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आना, राइट। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहेगा, और फर्स्ट और सेकंड के जो डिफरेंस कम रहेगा। समझे बात को? ड्यू टू विच फैक्टर? यहाँ पे स्टेरिक हिंडनेस थोड़ा या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा रहेगा। करेक्ट है? तो एक बार देख लेते तो इसमें ऑप्शन कोई मैच करता है? ऑप्शन है स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। ये गलत हो गया। स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज लेस देन दैट बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिएगा, तो ओवरऑल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा सबसे थर्ड रहेगा, उसके बाद फोर्थ रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है थोड़ा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर में ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं, यहाँ से ही तो आंसर मिल गया। सेकेंड, यहाँ देखिएगा, सेकेंड के बाद ऑर्डर यहाँ पे सी में दिया हुआ है, थर्ड नहीं तो ऐसा ही गलत हो गया था, ये तो नहीं रहे। स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये सबसे कम स्टेबल तो ये रहेगा। थर्ड अगर लास्ट में रहता तो हम लोग सोच भी सकते थे, लेकिन मैं इसके बीच में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ट्रांस होते हुए भी लेस स्टेबल रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। हाई ये ट्रांस होते, ये सीस होते हुए भी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सीस होते हुए भी इससे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा बल्कि ग्रुप है, ठीक है, जस्ट अपोजिट है, बट फिर भी ये बल्कि ग्रुप है। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर एक रहेगा ही, और दूसरा यहाँ पे 6 हाइपर कंजुगेबल भी है। क्या है?
यहाँ पे कितना है, नो हाइपर कंजुगल, तो हाइपर कंजक्शन का प्रोसेस। तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कौन कौन सा, हाइपर, मेजोमेरिक, इंडक्टिव और एस्टेरिक भी तो था, वो भी तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ही है, तो उसको भी अकाउंट में लेंगे। चलिए, तो इसमें मुझे से फर्स्ट और फोर्थ के बीच में फर्स्ट कास्टिविटी ज़्यादा रहेगा, इवन इफ ए ट्रांस है वो सिस है, समझे बात बाजा। वहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कौन ज़्यादा है, अब प्लस बहुत ज़्यादा एस्टेरिक रिपल्सन नहीं है, स्मॉलर ग्रुप है, मिथाइल है, ठीक है। तो ऑर्डर अगर मेरे अकॉर्डिंग जाइएगा तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ए भी लिख लीजिए, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ और सबसे कम थर्ड, ये लिख लीजिए। हो गया ना। जो सेकंड का आंसर था ना उसको जस्ट उल्टा बोला था। सेकंड का जो था मेरा करेक्ट आंसर था स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज लेस देन, तो उसका उल्टा क्या रहेगा, मोर देन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ कंबसन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब हीट ऑफ कंबसन अभी पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है, वो आइसोमरिज्म का लास्ट क्लास में लूँगा, बट फिर भी आपके लिए सिर्फ सबसे पहले हम लोग केयर करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूल। 1 kg कोयला को जलाएंगे और 10 kg को, सेम हीट या डिफरेंट, इसका एक मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है, करेक्ट, इसका एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन है, इसका एक मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा तब उसका स्टेबिलिटी देख लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अभी ये बात करना बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा तो बात कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं सिस और ट्रांस में। इसका सिस और ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा भाई, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो अगर कंबसन करेंगे तो सेम नंबर ऑफ CO2 और वाटर मिलेगा, है ना। इसमें 4 CO2 3 H2O, इसमें 4 CO2, बट इसका स्टेबिलिटी कम था तो ये गैप ज़्यादा है, ऐसी यही गैप तो डेल्टा H कंबसन है, तो जिसका स्टेबिलिटी इफ नंबर ऑफ कार्बन, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो सेम नंबर ऑफ CO2 एंड वाटर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा तो उस केस में स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबसन कम एंड वाइस वर्सा। और स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से देखेंगे। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका यहाँ तो इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ा हुआ है, बट बाद में हम लोग इसको लास्ट क्लास में भी एक बार ले लूँगा। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो डाउट है देखेंगे स्पेशली। यहाँ पे अगर सबसे पहला प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन गिवन मॉलिक्यूल, और अगर कार्बन सेम रहेगा, दोनों दो एग्जांपल ले लिया ना फटाफट, राइट। उस एग्जांपल में थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का, यस, इसमें पॉइंट ऑफ व्यू सोचने का कार्बन एटम था या स्टेबिलिटी, इसमें कार्बन कॉमन कर दिया, सेम रखा, राइट।